श्री हर के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 28 का अध्ययन करेंगे। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, भीष्म आदिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, इससे शरीरों के लिए जो भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि भारत भूताने, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी अव्यक्तादीनि जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अव्यक्त निधनानि एव मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल व्यक्त मध्याने बीच में ही प्रकट हैं। फिर तत्र का परिवेदना, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना उचित है। हे अर्जुन, ये सब प्राणी उत्पत्ति के पहले आकार रहित थे और उत्पत्ति के बाद जिन्होंने आकार स्वीकार किया, वे प्राणी जब क्षय को प्राप्त हों तब इस विषय में जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए कि वे कोई अन्य या भिन्न चीज बन जाएंगे। वस्तुतः होता यही है कि वे सब के सब प्राणी पुनः अपनी पूर्व स्थिति को ही प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ दृष्टि गोचर होता है वह निंद्रित मनुष्य के स्वप्न के समान माया के असर से सत्य स्वरूप आत्म तत्व में प्रकाशित होने वाला आकार ही है, अथवा जैसे वायु के बहने से पानी लहरों के रूप में दृष्टिगोचर होता है, अथवा दूसरे मनुष्यों की इच्छा से जैसे स्वर्ण अलंकारों के रूप को प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही शरीरधारी प्राणी मात्र ने माया की शक्ति से आकार धारण किया है। यही बात तुम भली भांत जान लो। जैसे आकाश में छाए हुए बादल यथार्थ कुछ भी नहीं होते, वैसे ही जब ये जन्म और मृत्यु के विवाद सचमुच में हो ही नहीं सकते, तब फिर उनके लिए तुम्हारा यह रोना धोना किस लिए। तुम यह पक्की बात जान लो कि यह एक रूप चैतन्य सदा अक्षय रहता है और सदा अविकृत अर्थात ज्यों का त्यों ही बना रहता है। जब इस चैतन्य तत्व की बात अंतःकरण में ठीक ठीक बैठ जाती है, तब सारी की सारी वासनाएं संतों से दूर भाग खड़ी होती हैं। इसी चैतन्य के लिए तो विरक्त लोग वनवास तक मंजूर करते हैं। इतना ही नहीं, इसी पर दृष्टि जमाकर एक से एक मुनीश्वर ब्रह्मचार्य आदि व्रत तथा तप करते रहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को और क्या गीता के माध्यम से समझाना चाहते हैं, जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।